नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी जब पहले बोलते थे तो लोग जाग जाते थे, लेकिन अब वो चिल्लाते हैं, चिल्लाते रहते हैं और उनके सामने बैठे लोग पहले उनसे ऊबने लगते हैं, फिर ऊँघने लगते हैं और इसके बाद सोने लगते हैं। देश 77वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ है। लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया। उम्मीद थी कि मोदी का भाषण लोगों में नई ऊर्जा भर देगा, लेकिन यह क्या, देश की जनता को तो छोड़िए, बीजेपी के अपने नेता उबासियां मार रहे थे। यह उबासी इस बात का इशारा है कि देश ही नहीं, आपकी अपने लोगों की भी आपकी लंबी भाषणबाजी में दिलचस्पी नहीं रह गई है। सबको पता है कि आपका वही टेप बजने वाला है जो आप 10 साल से बजाते आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं। मोदी जब ये बोल रहे थे तो उनके सामने बैठे लोग इस पर उबासियां मार रहे थे। संसद के बाद 15 अगस्त को लाल किले से भी वैसी ही तस्वीरें सामने आई, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि मोदी का वही पुराना घिसा पिटा भाषण चल रहा है और उनके अपने लोग ही आंख बंद करके ध्यान की मुद्रा में चले गए। 5 दिन में 2 बार हो गया। अब इन ध्यानियों का मोदी क्या हाल करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया में तैरती तस्वीरों से भारी किरकिरी जरूर हो गई है, क्योंकि खुद सरकार के कैमरे ने सबकी तस्वीरें छाप दी हैं। जिस कैमरे के सामने मोदी किसी और का सामने आना तक पसंद नहीं करते, उसी कैमरे ने दुनिया के सामने नगाड़ा बजा दिया कि जब मोदी बोलते हैं तो खुद उनके लोग तक ऊँघने लगते हैं, उबासी लेने लगते हैं। साफ नजर आ रहा है कि लाल किले पर मौजूद लोगों की मोदी का भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं थी। कोई उबासी ले रहा है तो कोई आपस में ही गपशप में मसरूफ है। अगर वो बोल पाते तो हाथ जोड़ देते कि कुछ छोटा कीजिए महाराज, इतना लंबा कब तक, एक ही बात कितनी बार दोहराएंगे। और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मोदी बोल रहे हैं और भाजपा और खुद कैबिनेट के लोग ऊँघ रहे हैं। मैं जनता की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो टीवी देखते देखते बिस्तर पर लेट गई होगी। संसद की वो तस्वीरें आप लोगों को याद ही होगी। जी हां, बिल्कुल 10 अगस्त की, जब मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन मणिपुर के मुद्दे पर भाषण देने पहुंचे थे। हां, यह बात अलग है कि पूरे भाषण से मणिपुर गायब था। करीब 2.5 घंटे के भाषण में सिर्फ 3 मिनट उन्होंने मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे को दिया था। पूरे भाषण के दौरान मोदी के चेहरे पर ना तो शिकन थी, ना ही उदासी। कोई दुख नहीं था कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए देश के एक हिस्से में ऐसी तबाही मची हुई है। डबल इंजन की सरकार वाले राज्य में महिलाओं के साथ इस तरह हैवानियत हुई है, इसका रत्ती भर भी अफसोस हमारे माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि कई मौके पर तो वो मजाक उड़ाते, हंसते खिलखिलाते नजर आए। यह उनका हाल है जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, अघाते नहीं है। करीब 2.5 घंटे तक उनका पूरा फोकस कांग्रेस और विपक्ष को कोसने पर रहा, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर रहा, अपनी पीठ थपथपाने पर रहा। यानी मोदी ने संसद को भी चुनावी भाषण का मंच समझा। वो भूल गए कि संसद में लोग मणिपुर में मची तबाही और राज्य में शांति बहाल करने में फेल हुई उनकी डबल इंजन की सरकार से अमन बहाली और नागरिकों की हिफाजत का भरोसा चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं। लेकिन मोदी ने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी वो बोलते जा रहे थे। नतीजा, सबसे आगे की मेज पर मोदी ताली पीट पीट कर भाषण दे रहे थे और ठीक पीछे की मेजों पर उनके साथी घुलट घुलट कर निंदिया रानी की बाहों में झूल रहे थे। मोदी को लग रहा था कि वो ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे और उनके साथियों को लग रहा था, बल्कि उन्होंने जता दिया कि वो सिर्फ लफ्फाजी कर रहे हैं जिसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। एक बार फिर मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वही घिसा पिटा पुराना राग अलापा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे के भाषण में मोदी ने राजनीति से 3 बुराइयों, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति की अपील की।
मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण देश के विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या है। वल्लाह, गरीब, पिछड़े, आदिवासियों और पसमानदा मुसलमानों का हक छीनता है। इन्हें हमें जड़ से मिटाना होगा। मोदी ने आगे कहा कि किसी राजनीतिक दल का प्रभारी केवल एक ही परिवार से कैसे हो सकता है। शायद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को नेता माना ही नहीं, उनकी अपनी समस्या दलित को नहीं मानते। कुछ लोगों का जीवन मंत्र है परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा और परिवार के लिए। दरअसल मोदी ने परिवारवाद का जिक्र कर एक साथ कांग्रेस, तृणमूल, आरजेडी, झामुमो, शिवसेना, यूबीटी, समाजवादी पार्टी और एनसीपी को निशाने पर लिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया में इन दलों का रोल काफी अहम है। इन दलों की वजह से बीजेपी का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और बंगाल का खेल खराब हो सकता है। आखिर मोदी का भाषण सुनते सुनते जनता क्यों सो गई? उनके साथी क्यों ऊँघने लगे? उनके मंत्री तक क्यों ऊबने लगे? तो इसकी वजह यह है कि मोदी प्रधानमंत्री की तरह नहीं, एक चुनावी प्रचारक की तरह बोल रहे थे। और चुनावों के माहिर नेता लाल किले के सामने बैठकर चुनावी भाषण क्यों सुनेंगे? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है कि स्वतंत्रता दिवस का झंडा फहराने गए मोदी लाल किले पर पीएम बनकर नहीं, बीजेपी के आत्ममुग्ध उम्मीदवार बनकर पहुंचे थे? संसद की तरह लाल किले को भी उन्होंने चुनावी मंच बना दिया। देश के नौजवानों का बार बार जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी से नजर चुराकर भागते नजर आए। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमने जो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, उसमें हम बुरी तरह नाकाम हो गए, फेल हो गए। किसानों की आमदनी का जिक्र नहीं। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। 400 का रसोई गैस 1200 का कर देने वाला प्रधानमंत्री जब गरीबों के सामने शेखियां बघार रहा होता है, तो उसे भी पता होता है कि वो भारत के लोगों से ही नहीं, अपने आप से भी झूठ बोल रहा है। और झूठ में किसी की कोई दिलचस्पी होती नहीं है। बावजूद इसके मोदी कहते हैं कि ये मोदी है, जिस योजना का शिलान्यास करता है उसका उद्घाटन भी वही करता है। देश के नौजवानों, किसानों और गरीबों के सपनों को कुचलकर वो अपने सपने का ढिंढोरा पीट रहे थे। उन्होंने कहा कि देश का जो होगा सो होगा, लेकिन मैं तो फिर से प्रधानमंत्री बनकर रहूंगा, इस बात को लिख लो। उनके शब्द थे, मैं ही इस लाल किले से अगले साल भी देश का गौरव गान प्रस्तुत करूंगा। यह दर्शाता है कि मोदी के मन में सत्ता से चिपके रहने की चाह कितनी गहरी है। उन्हीं की सरकार में किसी और नेता को आगे आने की इजाजत सिर्फ उस समय मिलती है जब देश में कुछ बेहद खराब हो जाता है, जब कोई रेल हादसा हो जाता है, जब कोई पुल टूट जाता है, जब कोई राज्य जल जाता है, जब औरतों को कपड़े फाड़कर घसीटा जाने लगता है, जब निर्विवाद रूप से डबल इंजन सरकार फेल नजर आती है और मोदी की धज्जी उड़ने लगती है, जब सरकार को विपक्ष और जनता को जवाब देना होता है, तब मोदी मजबूरी में अमित शाह, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह सहित ऐसे दूसरे नेताओं को आगे करते हैं और खुद उनके पीछे छिप जाते हैं। वरना मोदी तो रेलगाड़ी की झंडी तक अपने रेल मंत्री को नहीं दिखाने देते और ड्रोन कारखाने का उद्घाटन भी अपने विमान मंत्री को नहीं करने देते। छोटे से छोटा उद्घाटन हो, किसी योजना का शिलान्यास हो और यहां तक कि किसी कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन भी करना हो, तो मोदी को मंजूर नहीं किसी और की फोटो छप जाए। और अब हालत यह हो गई है कि मोदी बोलते रहते हैं और उनके नेता आंख बंद करके नींद से होड़ ले रहे होते हैं। ये बात मोदी को भी पता है कि उनकी बात दुनिया सुन नहीं रही है और इसीलिए उन्हें जबरदस्ती अपने भाषण को लंबा खींचना पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।